दोस्तों 9 जून 2025 की सुबह 7:09 पर लगभग एक पोस्ट ट्वीट किया जाता है और उसमें जो नाम दर्ज होता है वो राजा रघुवंशी का होता है। जो कि ये एक्स पे जैसे ही ट्वीट किया जाता है तो ये जो ट्वीट एक तरह से तूफान सा आंधी सी खड़ा कर देता है। हर एक की जुबान पे ये होता है कि सोनम रघुवंशी आखिर राजा रघुवंशी की हत्या कैसे कर सकती है। और फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर ट्विटर हो, उस पर सिर्फ हैशटैग सिर्फ यही लिखा होता है कि सोनम बेवफा। जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि सोनम बेवफा है या नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे हुए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और बढ़िया जो वीडियो हैं आपके समझ ला सके। दोस्तों, ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की एक हॉस्टल में मुलाकात होती है। ये डिनर कर रहे होते हैं, इनकी कब आंख लग जाती है इनको पता नहीं होता। एक दूसरे में नंबर शेयर करते हैं और बात करने लगते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि कब इनके 7 से 8 महीने बीत जाते हैं तो ये एक तरह से रूम पार्टनर की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों, ये इनकी माता पिता की रजामंदी नहीं थी। ये लव मैरिज के तहत अपने परिवार वालों पर दबाव बनाते हैं और शादी कर लेते हैं। दोस्तों, पहले तो इन्होंने एक प्लान बनाया था जम्मू कश्मीर जाने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, लेकिन आतंकी हमले होने के बावजूद इन्होंने वो जगह रिजेक्ट कर देते हैं और ये चले जाते हैं सीधे जम्मू कश्मीर न जाते हुए ये कराची की तरफ पहुंच जाते हैं। कराची से जाते हैं ये मेघालय पे ये जो पत्नी होती है ये एक प्लान बनाती है कि यहाँ माता कामाख्या का मंदिर की पहले हम दर्शन करेंगे, अपनी इच्छा मांगेंगे। क्योंकि ये सोनम रघुवंशी होते ये अपनी जगह सही नहीं होती है। क्योंकि इसका सूत्र और कुछ न्यूज़पेपर बताते हैं, इनसे हमने सुना है कि इसका किसी नौकर के साथ मिलकर अफेयर चल रहा था। क्योंकि जितना बर्ताव नौकर के साथ होता उतना राजा रघुवंशी के, क्योंकि राजा रघुवंशी उससे बोलने के लिए विरोध करता था और उसे मारता पीटता, तो उसने अपनी ज़िंदगी से हटाने का प्लान करते हुए ये मेघालय पहुंच जाती है। वहाँ पर जाती है तो 3-4 अपराधियों को हायर करती है, अच्छी खासी मोटी रकम देती है और जिससे नारियल काटते हैं हथियार खरीदा जाता है और वहीं पर वो चारों दरिंदे उसका बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद कम से कम 1900 मीटर की एक खाई होती है, क्योंकि एक दीवार 5 से 6 फुट होती है, क्योंकि अकेला आदमी कोई डाल नहीं सकता है, तो वो मिलकर उस खाई में फेंक देते हैं। इधर सोनम की माँ सासू माँ फ़ोन लगाती है तो कहती हैं, मम्मी हालात यहाँ के कुछ ऐसे हैं, सर्वर नहीं आते। तो दोस्तों, सर्वर नहीं आते तो ये कह के फ़ोन कटवाते हैं। जब ये दोनों बार माता पिता जब सोनू रघुवंशी के, राजा रघुवंशी के ये माता पिता बार कॉल आउट ऑफ सर्विस बताते थे, कभी स्विच ऑफ बताता है, अर्थात इनकी मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं हो पा रही थी। जो हंस है, लगभग 12 दिनों के बाद सोनम रघुवंशी का भाई और राजा रघुवंशी का भाई दोनों ये फ्लाइट से तत्कालीन ये मेघालय के लिए रुक कर जाते हैं। रुक करने के बाद तो वहाँ पुलिस को जब इत्तला की जाती है तो उन्हें बताया जाता है कि फ़ोटो दिखाए जाते हैं। उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो शिवदाह गृह अर्थात जहाँ पोस्टमार्टम होता है उसमें रखी हुई थी और उसके लेफ्ट हार्ट पर राजा रघुवंशी लिखा हुआ था। तो इसका भाई शनाख्त कर लेता है कि हो न हो ये मेरा भाई है, और घर पर जैसे सूचना मिलती है तो इनका रो के घर माता पिता
का घर पर रो रो के बहुत बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों लगभग 3 दिन के सफ़र के बाद जब फ्लाइट से इंदौर आती है अपने पैतृक आवास पे, तो लोगों को सिर्फ एक ही आवाज़ थी, आखिर सोनम इतनी बढ़िया लड़की थी, वो बेवफा कैसे हो सकती है। दोस्तों माता पिता बहन भाई बुरी तरह चीखने लगते हैं। ये सब जो सोनम शादी करती है वो राजा रघुवंशी से ना करके उसकी दौलत से करती है। दोस्तों प्यार दिल से होता है। कुछ महिलाएं उन्हें सब कुछ पैसा ही मान बैठती हैं। दोस्तों फिलहाल इस दुनिया में राजा रघुवंशी नहीं रहे, सिर्फ उनका सिर्फ गूंज रहा है, तो ट्वीट हो चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पर सिर्फ राजा रघुवंशी और सोनम देव का नाम से 2 पोस्ट डाली जा रही हैं। फिलहाल सोनम को गिरफ्तार करके पुलिस जेल में भेज देती है। उसके बाद जो मेघालय पुलिस के एक पलंग से डीजीपी होते हैं, तो वो फ़ोन करते हैं कि 3 अपराधी राजा रघुवंशी के हमने अरेस्ट कर लिए हैं, अर्थात पकड़ लिए, उन्हें जेल भेज दिया है और एक की धरपकड़ अभी जोर शोर से, क्योंकि मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार DRF, STF और इंदौर पुलिस इनके पीछे हाथ धोके पड़ गई थी। इन्होंने 7 दिन के अंदर ये खुलासा कर दिया। तो उसमें से एक कहता है कि हमें राजा रघुवंशी को मारने के लिए इनकी बीवी अर्थात सोनम रघुवंशी ने भारी और मोटी भरकम रकम दी थी। हम भाग गए थे, ललचा गए थे, इसी कारण हमने उनका मर्डर कर दिया। दोस्तों आप इस पूरी सच्ची घटना को सुनने के बाद क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहता, मैं तो भाई राजा रघुवंशी के साथ हैं, ऐसी बेवफा लड़की का कभी साथ नहीं दूंगा। क्या उस माता पिता को जिसने बचपन से दूध पिलाया, बड़ा होकर पाला एक वृक्ष की तरह, क्या उसकी माँ और राजा रघुवंशी को न्याय मिल पाएगा? देखते हैं। अभी तो फिलहाल ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित है। देखते हैं भविष्य की कोर्ट में ये केस कब तक पनपता है। आखिर राजा रघुवंशी के दोषियों को सज़ा कितनी होती है। और मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विदा चाहता हूं आज की